तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम हिडन ऑफ द मून के चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आएंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि गांव के अंदर बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं योनो यहाँ पर आ जाता है और अपने तलवार के एक वार से ही सभी बीस्ट को मार देता है। गांव वाले ये सब देखकर सोचते हैं कि यहाँ पर ये जो बीस्ट हंटर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं एक सैनिक यहाँ पर योनो के पास आता है और कहता है प्योरीफायर की जरूरत है क्या आपको। तो यहाँ योनो कहता है कि नहीं, मुझे किसी प्योरीफायर की जरूरत नहीं है अभी। साथ में वो ये भी सोचने लग जाता है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। वो एक झटके में इतने सारे बीस्ट को कैसे मार सकता है। अगर उस प्योरीफायर के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी जो कि हेजन के बारे में वो सोच रहा होता है, तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ना बताकर वो कुछ करना चाहता है क्या, वो ये सोचने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैंने उस दिन देखा था कि जो है मेरे कुछ सर्वेंट बात कर रहे थे कि हेजन के साथ उसका एक अटेंडेंट भी आया था, तो वो अटेंडेंट आखिर था कौन। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन सुबह हम लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत तेज आवाज आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर हेजन जो होता है वो बात कर रहा होता है यून के साथ। यहाँ पर यून आता है और पूछता है कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पर। हेजन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें जो है उसके साथ इंटीमेट नहीं होना था, तुम जो हो उसके साथ इंटीमेट क्यों हुए। यून यहाँ पर हेजन को समझाता है कि मुझे जो है होना पड़ा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी थी और उसे निकालने के लिए ये सब करना पड़ा। यहाँ पर हेजन कहता है कि यून तुम बिल्कुल अपने माँ पर गए हो, तुम जो हो बिल्कुल उसी की तरह कर रहे हो। यहाँ पर वो बताता है कि जो हमारे मास्टर थे उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी थी, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था और उनको जो है स्लीपिंग पिल्स दिया गया था। इतनी ज्यादा आवाज सुनकर हम देखते हैं कि उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हेजन यहाँ पर सारी बातें बता देता है अपने फादर को कि यून जो है यहाँ पर मास्टर योनो के साथ इंटीमेट होकर आया है। यहाँ पर उसके फादर पूछते हैं यून से कि क्या तुम सच में होकर आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, उसकी डार्क एनर्जी निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि तुम जो हो किसी और को मत बताना, क्योंकि जो योनो के फादर हैं वो यहाँ पर हेजन के फादर को जानते हैं, इसलिए वो सब मना कर देते हैं गांव में बताने के लिए, नहीं तो कुछ अजीब सी बदनामी होती। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यून जो होता है वो भी चुप हो जाता है और हेजन कुछ बोल नहीं पाता। बट वो यहाँ यून से कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा जहाँ पर तुम बहुत सारा प्योरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं यून को जो अपने रूम के अंदर आ जाता है और सोचने लग जाता है कि क्या मैं एक अच्छा प्योरीफायर बन पाऊंगा या फिर नहीं बन पाऊंगा। यून बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मार्केट के अंदर आए होते हैं, हेजन और यून। यहाँ वो लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर सिर्फ योनो की बात ही हो रही होती है कि योनो ने किस तरह से बहुत सारे बीस्ट को यहाँ पर हरा दिया है, उसका प्योरीफायर बहुत ही अच्छा होगा। और मन ही मन यहाँ पर हेजन खुश हो रहा होता है, क्योंकि सभी गांव वालों को यही लगता है कि हेजन ने उसे प्योरीफाई किया है। यहाँ पर हम देखते हैं हेजन जो है एक जगह पर लेकर आता है जहाँ बहुत सारे लोग बहुत बुरी तरह से प्योरीफायर का यूज कर रहे होते हैं। वो लोग उनका गलत यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे देखते ही यून को बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हेजन यहाँ पर कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर रह सकते हो और तुम इसका प्योरीफायर का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हेजन जो होता है यून को जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होता है, वो उसे सबक सिखाना चाहता है इसलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें से एक बंदा आता है और कहता है कि तुम तो यून हो, तुमने ही प्योरीफाई किया है योनो को, मुझे पता है। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, बट वो तुम्हें जो है प्योरीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं हो, तो दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एनर्जी नहीं है और तुमने कभी भी फाइट किया ही नहीं है। तो यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं योनो जो होता है अपने गार्डियन को वहाँ पर भेजता है कि उन्हें जो है बुला के लाना है हेजन को। हेजन यहाँ पर कहता है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या करने आए हो। तो बताता है कि जो मास्टर है उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, वो सभी बीस्ट को हरा कर आए हैं और उन्होंने स्लीपिंग पिल्स ले लिया है, तो वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हेजन सोचता है कि आज तो ये बच गया है यून, अगली बार ये नहीं बचेगा।
यहाँ पर वो उनसे कहता है कि आप इसे जाने दो, हमें जो है कुछ काम है, तो मैं इसे अगली बार लेकर आता हूँ। और वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हेजन यहाँ पर युंग को लेकर पहुंचता है। रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि युंग जो होता है यहाँ पर योनो के कमरे के अंदर आ जाता है और वो उसे यहाँ पर सेंस करने लग जाता है। वो सोचता है इसके अंदर अभी कुछ ज़्यादा डार्क एनर्जी नहीं है, तो मैं इसे आराम से प्योरीफाई कर दूंगा। हम देखते हैं युंग जो होता है यहाँ पर अपने हाथों को उठाता है और उसकी एनर्जी निकालने का ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योनो जो होता है वो अपने हाथों को उठा लेता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। युंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि इसने तो स्लीपिंग पिल्स लिया था, तो ये अभी उठ कैसे गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर योनो कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ पर तो हेजन को होना चाहिए था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर युंग जो होता है वो कहता है कि वो आज जो है किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी यहाँ पर जो योनो होता है वो सेंस करता है कि ये जो सेंसिस है वो पहले भी हुई थी मेरे साथ। उसे फील होने लग जाता है कि ये वही प्योरीफायर है जो उस दिन उस रात को आया था। बट यहाँ पर युंग जो है वो कहता है कि प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दो, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसीलिए। और क्या तुम कोई ट्रिक खेल रहे हो, क्योंकि तुमने कहा था कि स्लीपिंग मेडिसिन लिया है तुमने। यहाँ पर वो कहता है कि ट्रिक तो तुम खेल रहे हो। फिर यहाँ पर युंग जो होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो होता है योनो, वो उसके शर्ट को साइड में कर देता है और उसके कंधे पर निशान देख लेता है और वो कहता है कि तुम ही उस रात को आए थे, मुझे पता है। पता नहीं तुम लोग मुझे इस तरह से बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा युंग कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है, पर यहाँ पर जो हमारा योनो होता है वो बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं मानता है। और यहाँ पर जो युंग होता है वो बिल्कुल भी समझा नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये लड़का जो है वो बिल्कुल समझने वाला नहीं है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर हेजन को। हेजन यहाँ अपने डैड को समझा रहा होता है कि मैंने जो है ऐसा क्यों किया, मैं जो हूँ युंग को लेकर वहाँ पर क्यों गया था, क्योंकि उसके डैड को पता होता है कि ये जो है एक बीस्ट हंटर है, ये प्योरीफायर नहीं है, फिर भी वो लेकर घूमता रहता है। हेजन यहाँ पर कहता है कि इसमें एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मैं जो हूँ एक प्योरीफायर बन के बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा सकता हूँ, इसलिए ऐसा मैंने किया है। और युंग को मैं अपने साथ ले जाता हूँ क्योंकि वही प्योरीफाई कर सकता है। यहाँ पर हेजन जो होता है वो इसलिए ये सब करता है क्योंकि उसके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं है ताकि वो बीस्ट को मार सके। वो जो है यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करता है ताकि उसकी पावर इंक्रीज हो सके, यानी कि वो एक आलसी लड़का है। हम देखते हैं कि उनके फादर जो होते हैं यहाँ पर गुस्सा हो रहे होते हैं, बट हेजन जो होता है वो कहता है मैं संभाल लूंगा, आपको इसके बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड होता है वो दुखी हो जाता है ये सारी बातें सुनकर, क्योंकि कुछ बातें वो सुन लेता है, इसलिए वो बहुत ही रिस्पेक्ट से बोलता है कि हेजन प्लीज आप जो है यहाँ पर शांत हो जाएं। फिर हम देखते हैं कि हेजन जो होता है यहाँ पर बाहर आ जाता है और अपने घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो गार्डियन कहता है मुझे माफ़ कर देना अगर आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो। यहाँ गार्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेजन होता है वो कहता है ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है और वो यहाँ पर रुकता नहीं है। बट हम देखते हैं जो गार्डियन होता है वो कहता है कि आप प्लीज़ रुक जाइए, बट वो रुकता नहीं है। फिर हम देखते हैं गार्डियन जो होता है उसके फादर से बात करने के लिए रूम के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि योहुन जो है उनका कनेक्शन इनसे ख़राब हो जाए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरते हुए जाता है और कहता है कि आपको उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, अभी उसने कुछ कर दिया तो जाके उधर टच कर दिया तो उसे योनो को, तो यहाँ पर उसे पता चल जाएगा। उसके फादर कहते हैं कि नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो जो है यहाँ पर हेजिन इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं है, इतना ज़्यादा बहादुर नहीं है कि वो जाकर उसे टच करे। मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है यहाँ पर योहुन के साथ कनेक्शन बनाने में बिता दिया, बट उसका कनेक्शन और मेरा कनेक्शन सही से नहीं बन पाया, बट अब यहाँ पर युंग के जरिए हम लोग जो है उनसे अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हेजन होता है वो यहाँ पर योन के घर पे पहुँच जाता है, योनो के घर पे पहुँच जाता है और वहाँ पर एक ऑफिसर को बुलाता है को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो उसे कहता है कि मुझे जो है इन्वेस्टिगेशन करवानी है युंग की। वो एक्चुअल में अपने भाई की इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है कि वो इतना अच्छा प्योरीफायर कैसे बन गया, कि उसके बारे में उसे ज़्यादा पता नहीं था। योनो को जानना जरूरी है कि उसका भाई जो है किस लेवल का प्योरीफायर है, इसलिए वो यहाँ पर एक ऑफिसर को बोलता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि एक तरह का जासूस होता है। जासूस के जाने के बाद जो यहाँ पर हेजिन होता है वो सोचने लग जाता है युंग के बारे में।
फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे हेजन का फादर होता है वो यहाँ पर यूंग को बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है जाना पड़ेगा दोबारा से योनो के घर पर, और तुम्हें जो है उसे कुछ भी रिजेक्ट नहीं करना है, उसकी हर बात को एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर तुम्हारे भाई के ऊपर आएगा। यूंग यहाँ पर उसके घर के सामने होता है योनो के, और वो सोच रहा होता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर वो सोचता है कि हेजन ने उसे दिखाया था कि किस तरह से प्योरीफायर की लाइफ कितनी ज़्यादा बेकार है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए वो यहाँ पर चला जाता है। हम देखते हैं एक सर्वेंट यहाँ पर गेट को खोलता है और पूछता है तुम प्योरीफायर हो? वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल प्योरीफायर हूँ। फिर वो यहाँ पर जाके बोलता है कि ये हमारे सीईओ जो है वहाँ बैठे हुए हैं, तो तुम जा सकते हो उस रूम के अंदर। बहुत ही आराम से चलते हुए वो उसके रूम के अंदर जाता है और देखता है कि योनो वहीं पर बैठा होता है। फिर वो जो है उसे देखकर कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। यहाँ पर योनो उसे कहता है कि युंग तुम नीचे बैठ सकते हो। युंग जो होता है वो कहता है जी माय लॉर्ड। फिर वो कहता है कि मैं आपको देख लेता हूँ एक बार कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा डार्क एनर्जी है। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे हाथ को टच कर सकते हो, पर वो हाथ को टच करने में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो कहता है मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, और वो मन में सोच रहा होता है कि इस बार इसका कंडीशन जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है, अभी ये बहुत ज़्यादा हरकतें नहीं कर रहा है पिछली बार की तरह। यहाँ पर वो जो है कहता है कि तुम जो हो उन प्यूरीफायर में से हो जो अपने बॉडी का यूज़ करते हैं दूसरे हंटर्स को यूज़ करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा युंग होता है वो सोच रहा होता है कि अगर उसने जो नहीं कहा है वो मैंने नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हो सकता है। यहाँ पर युंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपली आपको प्योरीफाई करने के लिए आया हूँ, आपकी जो डार्क एनर्जी है वो मैं निकाल दूंगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा योन होता है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता है। योनो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आ जाता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है वो जो है धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो वो यहाँ पर कहता है योंग कि देखिए आप जो है आपकी एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर योनो कहता है कि हाँ मुझे भी फील हो रहा है पिछली रात की तरह ही। तभी यहाँ पर योनो के बॉडी के अंदर से एक अजीब सी सेंसेशन बाहर आ जाती है। तो वो कहता है मुझे इसे चेक करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर योनो कहता है कि प्लीज इसे चेक करो। अब चेक करने के लिए युंग जो होता है वो अपने बॉडी के कपड़ों को उतारना स्टार्ट कर देता है। योनो होता है जो उसे देख रहा होता है, उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है अपने दिल के अंदर। यहाँ पर युंग जो होता है वो सोचता है कि पिछली रात को मैं जो हूँ ये एनर्जीज को बाहर में नहीं निकाल पाया था, इसलिए अभी मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो योनो होता है वो सोच रहा होता है कि इसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है और ये बिल्कुल एक नोबल की तरह है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका ध्यान जो जाता है उसके छोटू की तरफ। उसका छोटू जो होता है अभी जग चुका होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर युंग जो होता है वो शर्मा रहा होता है। यहाँ पर युंग कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यानी वो उसके छोटू के बारे में बात कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर वो एक ऑयल की बोतल को लेके आता है, उसे ओपन करता है, उस ऑयल का यूज वहाँ पे कर लेता है जहाँ पे छोटू को जाना होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसे देखकर बहुत ज्यादा ही वो चौंक जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि इस तरह से हमें जो है ब्लड का सामना नहीं करना पड़ेगा और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, इसलिए मैंने इस ऑयल का यूज कर लिया है। फिर यहाँ पर वो देखता है कि बड़े ही ध्यान से यहाँ पर योनो उसे देख रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर युंग जो होता है उसके करीब चला जाता है। यहाँ पर वो कहता है पिछली बार भी मैंने यही किया था आपके डार्क एनर्जी को निकालने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो उसके करीब जाता है, छोटू के पास वो जाने लग जाता है, उसे वो टच कर लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा योनो होता है वो कहता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो उसके छोटू को उठाने की कोशिश करने लग जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो योनो होता है वो देख रहा होता है उसके चेहरे को। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा शांत होता है। यहाँ युंग जो होता है अपने बॉडी के ऊपर भी ऑयल लगा लेता है ताकि उसकी बॉडी थोड़ी सी और ज्यादा लूज हो जाए, और यहाँ पर ये जो होता है एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।